एक और क्वेश्चन, मान लो आइस है हमारे पास में, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस की ले लो, कितने ग्राम है? 100 ग्राम या 150 ग्राम? 150 ग्राम है। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं वाटर को, ठीक है, और वो भी 50 डिग्री सेल्सियस का, तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए बताओ? आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये ग्राफ याद है, हम यहां पे, ये हमारा फर्स्ट है, ये कितना ग्राम है? वाटर, वाटर कितना देखा है? 300 ग्राम, ये लो 300 ग्राम। और ये वाटर कुछ यहाँ पे है कि नहीं? 50 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री वाटर है, ये 100 डिग्री वाटर है। अगर ये रिलीज करेगा हीट तो इधर आएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता। मान लेते हैं फाइनल हमारे पास में वाटर बना कि आइस ही रही, हमें पता नहीं है ना फाइनल बनेगा क्या, ये नहीं पता, लेकिन कंफर्म ये है कि आइस और वाटर का मिक्सचर जाएगा तो आइस तो नहीं बनेगी। दो चीजें बन सकती है, या तो मिक्सचर बन सकता है, ठीक है, और या फिर वाटर बन सकता है। क्लियर हुआ? ये हम फाइंड आउट करते हैं, देखना गौर से। हमारा ग्राफ कैसे जा रहा होता है, कुछ ऐसे जाएगा, गौर से समझना। यहां पे है हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे, ये इधर जाएगा, इसको ही फॉलो करेंगे ना। ये मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ये वाटर है। अगर ये यहां से यहां आ जाए, हम रेफरेंस पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, ये कौन है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है। 150 ग्राम को, गौर से समझना, हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? आइस होगी भाई। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है? हीट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी को उतनी कोई ना कोई रिलीज कर रहा होगा। पहले हीट एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं, इसको यहां पे लेके आते हैं और इसको यहां पे लेके आते हैं, दोनों को यहां लेके आओ, ठीक है, फिर इन दोनों की मीटिंग करवाते हैं। देखो गौर से समझना, बहुत इजी है ये हो गया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने रिलीज कर दिया। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं, क्यों एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी, हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? लेटेंट हीट होगी, और लेटेंट हीट होती कितनी है? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। तो मास कितना दे रखा है? 150 ग्राम इंटू 80 कैलोरी, ठीक है, कितना हो गया? 12000 कैलोरी में। डन है यहां तक? ठीक है। दूसरा निकाला, हीट एब्जॉर्ब हो गया, अब हीट रिलीज और निकाल लेते हैं। रिलीज कितनी है? रिलीज हो जाएगा आर, कहां से कहां तक लेके आए? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना है। क्लियर है? ये रहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, उसको आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना है, तो सेंसिबल हीट आएगी। सेंसिबल हीट क्या होती है? ms डेल्टा टी। है कौन? वाटर है, तो हो गया ये m कितना दे रखा है? 300। s कितना हो जाएगा? 1। डेल्टा टी है 50, कितना हो गया? समझे नहीं समझे? क्लियर है? अब बताओ हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है वो? 12000। हीट रिलीज कितनी कर दी उसने? समझे नहीं समझे? भाई यहां तक पहुंच गए ना, गौर से सुनना, यहां पे पहुंच गए, इधर वाले का तो कोटा पूरा हो गया ना, ये तो 12000 लेके आ रहा है और इसके पास में 15000 है। गौर से सुनना क्या बात कह रहा हूं मैं, इसके पास में पैसे हैं 12000, इसके पास में पैसे हैं 15000, दोनों यहां पहुंच गए, ये वाले का तो बैलेंस खत्म हो गया और इसका बैलेंस कितना बच गया? अब 3000 इसके पास में बैलेंस है ना, तो पावरफुल कौन है? ये बचा ना। अब ये वापस इधर लेके जाएगा कि इधर आएगा? कम पैसे वाले के पास में जाएगा कि अपनी साइड में रहेगा? कितना पैसा लेके? 3000। नहीं समझे? वो पैसा किस में है?
कैलोरी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया 3000 कैलोरी। नहीं समझे? अब ये 3000 कैलोरी जाएगा कहां? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा पता है क्या? नहीं पता। तो ये हीट कौन सी है? लेटेंट की सेंसिबल? सेंसिबल। तो हमने क्या कह दिया? एमएस डेल्टा टी आ गया कितना? 3000 कैलोरी और 3000 कैलोरी। क्लियर है? मास कितना हो गया? मास कितना है? अरे टोटल कर लो ना। 300 ये और ये 450, तो 450 ग्राम इंटू एस कितना हो जाएगा? 1 की हाफ 1, क्योंकि वाटर है तो ये कितना हो गया? 1। डेल्टा टी कितना है? टी तक जा रहा है 0 से। नहीं समझे? इक्वल टू कितना हो गया? 300। और इससे ये मर गया। 15 से कट कर लो। 15 से गया, 15 से गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? समझे नहीं समझे? इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? वापस से देख लो फटाफट क्या किया। सबसे पहले ग्राफ दिमाग में लगाया कि ग्राफ कैसे कैसे मूव कर रहा है, कैसे कैसे मूव नहीं कर रहा। अब एक बात सोचो, आपने आइस लेके आए और आप वाटर लेके आए, तो उन दोनों का कॉमन पॉइंट कहां पे होना चाहिए? एक पॉइंट डिसाइड कर लो, ये होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक इन दोनों को लेके आओ, लेके आगे इसके पास में 12,000 कैलोरी, इसके पास में 15,000 कैलोरी। क्लियर है? रिड्यूस कर लिया, इस पॉइंट पे दोनों को बराबर कर दो। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को बराबर कर दिया, इसके पास में 12,000, इसके पास में 15,000। ये 12,000 रुपए इसने लगाए, 15,000 रुपए इसने लगाए, बैलेंस किसके पास में बच गया? वाटर के पास में बन गया। तो वाटर पावरफुल है कि आइस पावरफुल है? वाटर पावरफुल है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या? वाटर बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा। क्लियर और नॉट? तो वाटर बन गया। अब वाटर बना कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का बना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का बना? ऊपर का बना। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का कितना है? बैलेंस कितना है? 3000। जितना 3000 का बैलेंस है उतना ही तो ऊपर जाएगा। और एम कितना आ जाएगा? टोटल टोटल एम कितना हो गया? 450 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टी तक जाओगी तो टी डेल्टा टी कितना हो गया? टी की वैल्यू होगी तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 20/3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर और नॉट? क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो गौर से, अगला क्वेश्चन ये मान लो हमारे पास में 500 ग्राम वाटर ले लिया हमने। कितने डिग्री पे ले बताओ? 500 ग्राम वाटर 80 डिग्री ले लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ठीक है? अब इसको कहां तक लेके जाऊं पता नहीं हमें, फाइनल क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन इसके अंदर मिक्स क्या करना है हमें? इसके अंदर ऐड करना है, स्टीम ऐड कर देते हैं और ड्राई सैचुरेट लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस की ले लेते हैं। 100 ग्राम बहुत है ना? अगर इन दोनों को मिलाया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो ये बताओ, फाइनल मिक्सचर बन सकता है किस किस का? लिक्विड प्लस वेपर का, और या फिर ओनली लिक्विड बन सकता है या ओनली वेपर बन सकता है। ये तीन ही बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या फाइनल टेम्परेचर बनेगा, क्या फाइनल चीज बनेगी, उसमें कितना कितना मास जाएगा, इसकी भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और वही ये क्वेश्चन है। इसने ये बोला इफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ 500 ग्राम इज मिक्स्ड विद steam of 120 degree Celsius at of 100 gram mixed with this steam, then find the final mixture। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। क्लियर है? फाइंड द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर का मतलब कितना मास ऑफ स्टीम है उसमें और कितना मास ऑफ वाटर है उसमें, या तो ये निकालो। और कंप्लीट वाटर है तो कितने डिग्री सेल्सियस का वाटर है, कंप्लीट स्टीम है तो कितने सेल्सियस की स्टीम है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसमें तो हम ऐसे अंदाजा तो लगा नहीं सकते, जस्ट इमेजिन। लेकिन ये हो गया, मान लो 5 ग्राम का वाटर है, मान लो 5 ग्राम का वाटर है और 5 केजी की स्टीम है, तो ऑब्वियसली आपको फाइनल प्रोडक्ट तो स्टीम ही मिलेगा। 5 ग्राम की स्टीम है और 5 केजी वाटर है तो ऑब्वियसली वाटर मिलेगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? तो ऐसे तो अंदाजा तो लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल उसको प्रूफ करके दिखाना है ना। यहाँ पे तो दोनों 100 100 से ऊपर है,
तो हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो गौर से। यहां करते हैं, सबसे पहले ग्राफ, दिमाग में ग्राफ आना चाहिए, टेम्परेचर और टाइम कर्व। सबसे पहले मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कहां पे, वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस हम यहां मान लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, क्लियर है। अब इसमें मिक्स क्या कर रहे हैं, 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम मिक्स कर रहे हैं, तो यहां पे मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, क्लियर। 80 डिग्री सेल्सियस का पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। 100 डिग्री क्या, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और इसको नीचे लेके आए तो ये क्या बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगी, और ये दोनों सेम रहेंगे। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं समझे, समझ गए। अब बताओ यहां से आगे जाने के लिए और इसको नीचे आने के लिए कितने पॉइंट है, कितने रेफरेंस पॉइंट है, 2 पॉइंट है, कौन कौन से हैं, 100 डिग्री स्टीम है और 100 डिग्री वाटर है, 2 पॉइंट है ना। जस्ट इमेजिन, इस चीज को ऐसे समझो, मान लो तुमने 80 रुपए वाले को और 120 रुपए वाले को बोला, जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन लगाना, मैंने बोला मैं ये चीज 120 में बेचूंगा, ये लो ये खरीद लो 120 रुपए में, तो कह रहे नहीं सर 80 में दे दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब तुम बोल रहे हो नहीं सर ऐसे करते हैं ना, आपका ना मेरा 100 डिग्री पे दे दो, नहीं समझे। मतलब मैं भी नीचे आ रहा हूं और तुम भी ऊपर आ रहे हो, मतलब तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, नहीं समझे। तुम अपना बजट बढ़ा रहे हो, मैं अपना डिस्काउंट बढ़ा रहा हूं, तभी तो चीज खरीद पाओगे। फाइनल डील कितने में हुई नहीं पता, तो एक मान लेते हैं कि आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मिल रहे हैं, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, ठीक है। हम मान लेते हैं, पहले इससे करते हैं, क्या बनाए हम, वाटर बना देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने फाइनल और फाइनल मिक्सचर क्या बनाया, वाटर बनाया। तो फाइनल मिक्सचर है क्या, वाटर है। कौन सा वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये हमने मान लिया, ये क्या है, रेफरेंस है हमारा, क्लियर और नॉट क्लियर। तो दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेके जाओ, नहीं समझे, समझ गए। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेके जाओ, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेके जाओ, लेके जाते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको लेके गए, कहां तक लेके गए, वाटर लेके जाना है फाइनल, कितना 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये 500 ग्राम ही रहेगा, बन गया ना, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया, यहीं तक जाना था। अब बताओ वाटर वाटर 80 और 100 कौन सी हीट है, सेंसिबल की लेटेंट, कैसे पता चला, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेंसिबल हीट। कितनी है ये सर, एम एस डेल्टा टी होती है, अरे होती है नहीं होती, एम कितना 500, एस कितना 1, डेल्टा टी कितना 20, कितना आया 10,000 कैलोरी, नहीं समझे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर 80 सेंटीग्रेड से अगर हम 100 तक गए तो हमने कितना पैसा लगाया, 10,000 कैलोरी लग गए, समझे नहीं समझे। हम यहां तक जा रहे हैं ना, तो हमने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, 10,000, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको नीचे लेके आते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे, कैसे आएगा ये कुछ ऐसे आएगा, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, क्लियर कि नहीं, क्लियर है। तो इसको रिड्यूस करते, देखो गौर से, इसको रिड्यूस किया, स्टीम को ठंडा कर रहे हैं, 120 की है, कहां तक लेके जाऊं, 100 क्या स्टीम, 100 डिग्री की स्टीम में लेके गए, है कितनी है 100 ग्राम की है, नहीं समझे। अब इसको आगे कहां तक लेके जाए, फाइनल सेम होना चाहिए ना, फाइनल कितना है, वाटर है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस का है, और है कितना 100 ग्राम का है, नहीं समझ में आया, आ गया 120 100, स्टीम स्टीम, सेंसिबल की लेटेंट, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट मतलब एम एस डेल्टा टी, एम कितना 100, एस कितना हाफ, कैसे पता चला, स्टीम है सर, तो ये हाफ, डेल्टा टी कितना 20, कितना आ गया 1000 कैलोरी, समझ गए नहीं समझ गए, प्लस और कर देंगे, ये कितना है, स्टीम वाटर चेंज है, तो लेटेंट हीट ले आऊं, कौन सी लेटेंट हीट, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास कितना है 100, वेपोराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, कितना आ गया
54,000 कैलोरी। नहीं समझे? टोटल कितनी होगी? 55,000 कैलोरी। और इसके पास में टोटल कितनी है? 10,000 कैलोरी। क्लियर है? अब बताओ, इधर आए, ये टोटल कितनी है भाई? 55,000 कैलोरी। ठीक है, अब हिसाब करते हैं इन दोनों का। इसने 10,000 लगाए, इसने भी 10,000 दे दिए, बैलेंस किसका बचा? कितना बचा पहले तो ये बताओ। तो हम ये बोल देते हैं बैलेंस हमारे पास में कितना है? 45,000 कैलोरी हमारे पास में बैलेंस है। क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। तो 45,000 बैलेंस है, किसके पास में है? स्टीम के पास में है कि वाटर के पास में? अब गौर से समझना, मैं कौन हूं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस क्या लिया है आपने? वाटर लिया है, तो मैं यहां खड़ा हो गया। क्लियर है? मैं कौन हूं? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हूं। ये देखो, मैं कौन हूं? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हूं। इधर कौन है? अरे इधर इस साइड में कौन है? वाटर है। इसके पास में पैसे कितने हैं? 10,000 कैलोरी पैसे हैं इसके पास में। क्लियर? और इधर स्टीम बैठा है ना, कितने पैसे इसके पास? 55,000। 10,000 इससे ले लिए, इसका बैलेंस 0, और इसके पास में बैलेंस 45,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं किधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा ना? नहीं समझे? मैं किधर जाऊंगा? इधर। तो मतलब मैं हूं कौन? वाटर। मैं कौन हूं? वाटर। कितने डिग्री का? अब मैं किधर जा रहा हूं? तो अमाउंट ऑफ स्टीम बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं? वो पानी जो स्टीम बन रहा है। समझे नहीं समझे? तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ स्टीम। अब मैं क्या बना? मैं अमाउंट ऑफ स्टीम बन रहा हूं ना, तो मास ऑफ स्टीम इनटू क्या बनूंगा? ये क्या है? लेटेंट हीट है ना, तो इनटू लेटेंट हीट ही तो होगा, इक्वल टू 45,000। मैं इतना पैसा लूंगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं इधर कितना गया? देखो, मैंने एक टाइल चला, 45,000 रुपीज मिल गए मुझे। तो मैं एक टाइल जितना ही तो स्टीम बना ना, बाकी तो पानी पानी है। मैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हूं टोटल। क्लियर? तो मैं पानी हूं कितना? 600 ml, 600 ग्राम। देखो 500 ये रहा और 100 ये रहा। मैं पानी कितना हूं? 600। क्लियर? और मुझ में से तुमने कितनी स्टीम बना ली 45,000 पैसे देके? तो अमाउंट ऑफ स्टीम, तो मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मास ऑफ स्टीम कितना आ जाएगा आपका? 45,000 डिवाइडेड बाई 540। नहीं समझे? तो ये किस में आ जाएगा? ये किस में है? कैलोरी में। और ये किस में है? कैलोरी पर ग्राम। तो आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम में। समझे नहीं समझे? इसको कैंसिल आउट कर लो। इससे तो ये गया, 9 से गया कितना? 500, और 9 से गया कितना? 6। आंसर क्या है? मास ऑफ स्टीम कितना है भाई? 500 बाई 6, दैट इज 250 बाई 3 ग्राम। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ रहा है 83.33 ग्राम। समझ गए नहीं समझ गए? कितना आ रहा है? 83.33 जा रहा है ना, 8 टाइम्स जा रहा है। 24 के बाद में 10 बच गया तो 3.33, तो 83.33 ग्राम। तो बचा कितना? मास ऑफ वाटर वेपर कितना है? 600 में से माइनस कर लो 83.33, कितना आया? 516.66 ग्राम। अरे समझे नहीं समझे? यहां आके फंस गए ना? सच सच बताओ, यहां आके फंसे हो? वापस से देख लो, बहुत इजीली देखो। आपने वो डायग्राम बनाया, समझ में आया वो डायग्राम? रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है आपको? रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है? कोई भी ले सकते हो। पहले हमने रेफरेंस पॉइंट इससे, चलो ऐसा करते हैं, पहले मैं इस रेफरेंस पॉइंट से समझा रहा हूं, फिर मैं उस रेफरेंस पॉइंट से भी समझाऊंगा। ठीक है? फिर देखते हैं आंसर मैच करता है नहीं करता अपना। ओके क्या? चलो देखो, इसको स्टार्ट किया दोबारा, 10,000 कैलोरी आ गई। हमें रेफरेंस पॉइंट फाइनल बनाना क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। आपके पास में इनिशियल पे कौन है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। कितना अमाउंट लगा? 10,000। आप ऊपर जा रहे हो, 10,000 आ गया। आप यहां से इसको नीचे लेके आओगे, कितना लगेगा? 55,000। कैसे आया वो देख लेते हैं। स्टीम को पहले ठंडा किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लेके आए, और सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे लेके आए, यहां से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लेके आए। क्लियर? यहां से यहां सेंसिबल वैल्यू निकाली 1000,
यहां से यहां लेटेंट वैल्यू निकाल ली 54,000, टोटल कितना हो गया 55। तो यहां पहुंचे तो 55 ये दे रहा है और ये 10,000 दे रहा है, तो मैं यहां पे बन गया। क्लियर, मैं हूं 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, इधर से 10,000 आए और इधर से 55,000 आए। ठीक है, दोनों का हिसाब कर दिया, ये 0 हो गया। वाटर तो सारे कुछ बन गया और इधर स्टीम भी क्या बन गया, वाटर बन गया टोटल। अब बैलेंस किसके पास में, स्टीम के पास में। तो मैं जो खुद कंप्लीट वाटर हूं, मैं किस में कन्वर्ट होऊंगा, स्टीम में। तो अमाउंट ऑफ स्टीम बनेगी कि अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। अगर मैं यहां खड़ा होता, अगर मैं यहां खड़ा होता और मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम होता और मैं इस साइड में जा रहा होता, तो अमाउंट ऑफ वाटर बनता ना। अब भी नहीं समझे, समझ गए ना। तो ये अगले रेफरेंस में हम नोट करेंगे। तो अब ये बताओ, हम यहां पे आ गए ना, यहां से इधर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन कौन सा है, लेटेंट हीट है ना, तो m इंटू लेटेंट हीट करेंगे। अगर ये रीजन ये वाला होता तो हम ms डेल्टा टी करते। नहीं समझे। एक क्वेश्चन किया था ना 20/3 का, इससे जस्ट पहले, उसमें तो यहां पे क्या आ रहा था, बैलेंस किसका आ रहा था, ms डेल्टा टी का आ रहा था, तो हमने डेल्टा टी निकाल दिया। अब यहां पे बैलेंस किसका आ रहा है, वेपर चेंज हो रही है। क्लियर हुआ। तो m इंटू लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट को डिवाइड कर दिया, 540 डिवाइड किया तो मास ऑफ स्टीम आ गया। तो टोटल मिक्सचर कितने का है, 500 ग्राम, वो है 100 ग्राम, ये टोटल मिक्सचर इज 600 ग्राम। 600 ग्राम में से अगर 83.33 आपका मास ऑफ स्टीम है, तो बचा हुआ कौन है, मास ऑफ वाटर है। क्लियर और नॉट क्लियर है। तो ये पहले नोट कर लो, फिर इसका सेकंड रेफरेंस समझाता हूं मैं। अगर किसी ने इसको रेफरेंस ले लिया तो कैसे आंसर आएगा, आंसर ध्यान रखना, पहले नोट कर लो फटाफट। ओके, चलो इसका दूसरा मेथड करते हैं। मान लो कोई कहता है कि सर मैं इसको रेफरेंस ले ही नहीं रहा। ठीक है, किसको रेफरेंस लेना है इस बार, 100 डिग्री की स्टीम को रेफरेंस लेते हैं। क्लियर है। तो लो भाई, इसको रेफरेंस ले लिया, ये रेफरेंस पॉइंट बना लिया। मतलब आप फाइनली बनाना क्या चाह रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम बनाना चाह रहे हो सबको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनल यहां तक आते हैं। तो यहां तक आया, देखो ये तो क्लियरेंस में है ना हमारे, ये चीज तो कर रखी है, यहां तक 10,000 है, ये और निकाल लेता तो आ जाएगा टोटल। और ये वाला निकाल रखा है हमने, ये कितना आ गया 1000 है कि नहीं, ये देखो ये वाला 1000 निकाल रखा है। फाइनल हमें बनाना क्या है, फाइनल सिर्फ इतना ही करना है। ये पूरा हटा रहा हूं, आंसर ध्यान रखना अपना पूरा। क्लियर है। फाइनल ये बनाना था, तो 1000 तो आ गया। देखो स्टीम को तो डाउन लिया है 1000, इसको यहां तक लिया है 10,000, वो 10,000 आ गया। आगे वाला ये वाला और निकाल लेते, ये कितना आएगा। ठीक है, ये और निकालते हैं। तो इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, कहां तक लेके जाओगे, वही वाटर है तो स्टीम पॉइंट बनाना पड़ेगा 100 का, तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस का, 500 ग्राम का। तो एक बात बताओ, तो ये लेटेंट हीट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मास कितना है 500, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है 540 कैलोरी पर ग्राम। मल्टीप्लाई करो कितना आया, अरे 500 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 1000 बन गया। और ये 54 का डिवाइड 2 कर दो 27, तो 2,70,000 ये है ना। अब 2,70,000 ये आ गया कैलोरी में, और इधर कितना है 10,000, दोनों मिला के कितना हुआ 2,80,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कैलोरी ये इतना आ गया, अरे भाई ये एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज कितनी करी इसने, जस्ट 1000, बचा क्या 279,000, ये कैलोरी बचा ना। हम कहां खड़े हैं, हम 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम पे खड़े हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस भाई साहब के पास में तो टोटल कितना हो गया 2,80,000 हो गया ना कैलोरी, और इसके पास में 1,000 रुपए। जस्ट इमेजिन, ये 2,80,000 लेके आ रहा है और ये 1,000 रुपए लेके आ रहा है। खत्म हो गया ना मामला। बैलेंस किसके पास में है, वाटर के पास में कि स्टीम के पास में, वाटर के पास में। और मैं क्या बना हुआ हूं, स्टीम कितने डिग्री की, तो मैं किधर जाऊंगा, टोटल मिक्सचर बना हुआ है तुम्हारा स्टीम। और अब तुम बनने जा रहे हो क्या,
तो अब लिखोगे क्या, मास ऑफ वाटर लिखोगे, मास ऑफ स्टीम लिखोगे? मास ऑफ वाटर लिखोगे। बन क्या रहे हो, मास ऑफ वाटर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बैलेंस कितना रह गया भाई, बैलेंस ये रह गया ना, तो क्या लिखोगे? अब देखो यहां पहुंच गए ना आप, अब आप जा रहे हो इधर, तो यहां कहीं पे आओगे, तो मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या बनेगा? ये लेटेंट हीट बनेगी, सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट है, तो ये 540 है, इक्वल टू कितना हो गया, 279000 कैलोरी। अरे क्लियर और नॉट क्लियर? तो मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 279000 बाई 540 कैलोरी। ये जो भी आंसर आएगा, तो मास ऑफ स्टीम क्या आना चाहिए भाई, 600 ग्राम है, उसमें से ये माइनस कर लो सर, मास ऑफ वाटर माइनस कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? करके देख लेते हैं, फटाफट करके देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, फोन तो यहाँ पे है, कैलकुलेटर यहाँ पे है, कुछ ज्यादा ही बड़ा कैलकुलेटर है। 000 डिवाइडेड बाई 540 कितना आया, 516.66। क्लियर और नॉट? तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आई, 516.66 ग्राम ऑफ वाटर, यही तो वाटर था, और बचा हुआ कितना है, माइनस का 600 कर देते हैं, तो कितना आया, 83.33। तो कितना आया, 83.33 ग्राम। समझ गए नहीं समझ गए? बस यही तो क्वेश्चन था। क्या सेम आंसर आ रहे हैं? अब समझे नहीं समझे? क्लियर है? पक्की बात है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो फिर ठीक है, नोट करो।